जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम टॉप 40 क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे हैं और उसका ये जो वीडियो होगा हिस्ट्री का, ये छठा पार्ट होगा। इसके पहले भी हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। अलग से मैंने टॉप 40 वाले का जो है प्लेलिस्ट बना कर रखा है, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था, उनका नाम मैं वीडियो के आखिर में लूँगा। तो आप लोग भी यदि करना चाहते हैं सपोर्ट एंड प्रमोट, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल है आपका, आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? या फिर कह सकते हैं कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सन यात सेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। इसमें कह रहा है कि गजन खान कौन था? अब ये जो गजन खान है वो कौन था? तो टोली का वंशज था। किसका था? टोली का वंशज था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। इसमें कह रहे हैं कि ओलून इके कौन थी? अब ये जो ओलून इकी है ये कौन थी आपको बताना है। तो चंगेज़ खान की माँ थी। कौन थी? चंगेज़ खान की माँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है नेनर कहा जाता है। नेनर किसको कहा जाता है आपको बतानी है। तो ये कहा जाता है कृषि योग्य भूमि को। किसको कहते हैं? कृषि योग्य भूमि को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे कि चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था? चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था? सही जवाब है इसका 1162 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। चीन में युवान राजवंश का अंत कब हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि चीन में युवान राजवंश का अंत कब हुआ था। तो इसका अंत हुआ था 1368 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे कि चंगेज़ खान मंगोलिया का शासक कब बना? अब ये जो चंगेज़ खान है ये मंगोलिया का शासक कब बना था आपको बतानी है। तो ये मंगोलिया का शासक बना था 1206 में। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कह रहा है कि चंगेज़ खान को किस देश ने अपना राष्ट्र नायक घोषित किया? तो चंगेज़ खान को कौन से देश ने अपना राष्ट्र नायक घोषित किया था? तो ये किया था ईरान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कह रहा है कि चीन के मंचुओं ने मंगोलियों पर विजय प्राप्त कब की थी? सही जवाब हो जाएगा 1759 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, चंगेज़ खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो चंगेज़ खान ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वो की थी काराकोरम। कहाँ पे? काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है कि अमीर तैमूर कौन था? अमीर तैमूर कौन था आपको बताना है। तो अमीर तैमूर जो था एक महान लेखक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज़ खान का जो प्रारंभिक नाम था तिमुचिन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। मंगोलिया गणराज्य कब बना? अब ये जो मंगोलिया था ये गणराज्य कब बना था आपको बतानी है। तो मंगोलिया गणराज्य बना है 1921 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कुबलाई खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? अब ये जो कुबलाई खां था ये कौन से साल में गद्दी पर बैठा था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 1260 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे कि चंगेज़ खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण किससे प्राप्त होता है? तो ये सबसे प्राचीन विवरण प्राप्त होता है मंगोल उन न्यूब्तो-बियन में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, मंगोल कौन थे आपको बतानी है। अब ये जो मंगोल लोग थे वो कौन थे? ये थे मध्य एशिया की एक जनजाति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। इसमें कह रहा है मार्को पोलो कौन था? अब ये जो मार्को पोलो था ये इटली का एक यात्री था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो बर्बर शब्द जो उत्पन्न हुआ है ये यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 19 में, भारत की खोज किस वर्ष हुई थी? तो भारत की खोज हुई थी आपका 1498 में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 20 में, प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते थे। अब ये जो थे धर्माधिकारी क्या कहलाते थे ये आपको बतानी है। तो आर्क बिशप कहलाते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड के एकीकरण के फलस्वरूप स्टुअर्ट राजवंश अस्तित्व में आया।
कब आया था ये बताना है आपको, तो 1603 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, कह रहा है यूरोप में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था। तो यूरोप में कौन से साल भीषण अकाल पड़ा था, तो 1315 से 1317। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जो जैकरी विद्रोह हुआ 1358 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे कि निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं थी। तो सामंतों की एक श्रेणी नहीं थी कौन, बैरन, बाकी सब थी, नाइट था, ड्यूक था, सर्फ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पे, पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में था। तो ये जो विश्वविद्यालय था ये आपका इटली में था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, ईसाई भिक्षु लोग जहाँ मिलकर निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था मठ। क्या कहते थे, मठ कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में कि पैंट्रॉक किस नगर का अस्थायी निवासी था। अब ये जो अस्थायी निवासी था ये फ्लोरेंस का अस्थायी निवासी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, डचों की खोज न्यू आम्स्टर्म का आधुनिक नाम क्या है। तो इसका जो आधुनिक नाम है वो न्यूयॉर्क है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों नेम मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। यानी कि कौन से शासक के शासनकाल में यूरोप में सामंतवाद की जो जड़ें हैं वो मजबूत हुई थी। तो वो हो जाएगा शार्लमैन। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि सामंतों का घर क्या कहलाता था। अब ये जो सामंत हैं इनके घर को क्या कहते थे, तो मेनर भवन कहते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, आपको बतानी है। तो ये जो सभ्यता विकसित हुई है दजला और फरात के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। अब ये जो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन हो जाएगा, मर्दूक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, कह रहा है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। अब मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो आपको बताना है कि वो था क्या। तो वो किलाक्षर लिपि था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34, असुरबनीपाल कहाँ का शासक था। अब ये जो है असुरबनीपाल ये अशीरिया का शासक था। ठीक है, अशीरिया। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 35, महाकाव्य गिलगेमिश कितने पाठिकाओं में लिखा गया है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में कब आने लगे। तो ये आया था 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल में आता है कि पहली लिखित मेसोपोटामिया की पाठिका मिली थी, कहाँ मिली थी आपको बतानी है। तो ये मिली थी उरुक में। कहाँ पे मिला था, उरुक में मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में कि किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया। कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसमें जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल में आता है कि वार का शीर्ष जो था वो क्या था, स्त्री का सिर था, पुरुष का सिर था, स्त्री और पुरुष दोनों का सिर था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्त्री का सिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। देखिए इसमें कह रहा है आपसे, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्षेत्र कहलाता है। किन दो नदियों के उपजाऊ भूमि क्षेत्र कहते हैं, नील झेलम, दजला फरात, दजला नील, या फिर गंगा जमुना। तो देखिए आप लोग को पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दजला और फरात। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इसके बाद फायर क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे अभी, और फिर उसके बाद जो है जिन लोगों ने हमें प्रमोट किया, सपोर्ट किया, उनका नाम लेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि 40 सवाल हमने आपसे पूछा, जैसे जैसे आपसे पूछेंगे वैसे वैसे काम कीजिए। 40 में से आपने कितना सही किया सबसे पहले ये कमेंट कीजिए। ठीक है। अब हम आपसे फायर क्वेश्चन का सवाल पूछेंगे, 2 सवाल पूछेंगे। दजला एवं फरात नदियाँ कहाँ गिरती है आपको बताना है। काला सागर में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, फारस की खाड़ी में गिरेगी, भूमध्य सागर में गिरेगी। इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में करना है। ठीक है। एक दूसरा फायर सवाल आपके लिए है कि उर नगर जो है वो कहाँ था। अब उर नगर कहाँ में था ये आपको बताना है। उत्तरी मेसोपोटामिया में, दक्षिणी मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में, या फिर मिस्र में। इसका भी जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। अब बारी आती है कि ऐसे लोगों का नाम लेने की जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत क्या मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है। तो उनमें है प्रियंका हजारीबाग से, शुभम राय देवघर से, अमन कुमार गिरिडीह से, वर्षा हांसदा साहिबगंज से, राजेश चौधरी कोडरमा से, जयराम गिरिडीह से, संतोष मुर्मू हजारीबाग, विकास साहू गढ़वा से, संदीप धनबाद से,
संदीप धनबाद से, पूजा सोरेन रामगढ़ से, पूजा पाठक गढ़वा से, सोम मुंडा धनबाद से, सोनी लकड़ा रांची से, सपना सरायकेला से, बादल चौधरी देवघर से, शाहीन रामगढ़ से, जन्नत परवीन जामताड़ा से, श्याम लाल पलामू से, सूरज धनबाद से, पुष्पा देवघर से, सिकंदर कुमार मंडल धनबाद से, लक्ष्मी गिरिडीह से, चांदनी परवीन देवघर से, शांतु चतरा से, खुशी कुमारी देवघर से, अंजलि कुमारी कोडरमा से, बबीता कुमारी धनबाद से, हीरो कुमार धनबाद से, शिखा कुमारी धनबाद से, पूर्णिमा गुप्ता रामगढ़ से, रवि सिंह खूंटी से, नेहा कुमारी, सचिन गुप्ता कोडरमा से, अभिषेक कुमार देवघर से, देवलाल मछुआ सरायकेला से, रंजन सिंह पलामू से, खुशी सिंह झारखंड से, किशन महतो बोकारो से, विजय कुमार बोकारो से, मुंचुन कुमारी यादव इन्होंने सपोर्ट किया है गिरिडीह से, राजीव कुमार हजारीबाग से, आरती कुमारी रांची से, श्रेया झारखंड से, आयुष राज देवघर से, सोनी सोरेन हजारीबाग से, निशा मुर्मू जामताड़ा से, करण जामताड़ा से, प्रदीप मुर्मू गोड्डा से, बिलाल गढ़वा से, सुमित गुप्ता गिरिडीह से, प्रमोद दुमका से, तानिया परवीन गिरिडीह से, संजू सोरेन सरायकेला से, ललिता गिरिडीह से, पंकज गिरिडीह से, मुस्कान धनबाद से और शगुफ्ता गढ़वा से। तो ये लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम टाइप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।